पहले का जमाना गया कि धन बल बाहुबल से आप चुनाव जीत जाएंगे। जनता का समर्थन के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते, चाहे आप रुपया पानी की तरह बहा दीजिए। कार्यकर्ता का भी बहुत दिन से डिमांड था कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, मुकेश सहनी भी इस चुनाव में उतरेंगे। 2 सीटों पर उपचुनाव है, दोनों सीटों पर दावेदारी करेंगे। अब वो इतिहास के पन्नों पे हैं, अब उनकी चर्चा करना बेकार है। हम लोग भारी बहुमत के साथ दोनों जगह चुनाव जीतेंगे, कोई इफवट नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में 2 सीटों को लेकर उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी सांसद अजय निषाद हैं। दोनों ही सीटों पर बीजेपी की दावेदारी हो गई है और नामों की घोषणा भी हो गई है। क्या टक्कर दे पाएंगे महागठबंधन को? बहुत आराम से इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नीतीश जी से गठबंधन टूटने के बाद जनाधार बढ़ रहा है और अपने कार्यकर्ता की बदौलत जो 365 दिन काम करते हैं और जनता का सहयोग से हम लोग भारी बहुमत के साथ दोनों जगह चुनाव जीतेंगे, कोई इफवट नहीं है। पहली बार भारतीय जनता एक तरह से देखा जाए तो कार्यकर्ता का भी बहुत दिन से डिमांड था कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। तो एक तरह से ये ट्रायल भी हो रहा है। अब आने वाला समय में आप देखेंगे कि इसका फायदा जो है बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा हुआ है। जब कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा हुआ है तो चुनाव जीतने से कोई हमको रोक नहीं सकता। सारे सहयोगी आपके भाग गए। महागठबंधन में 7 पार्टी है, आप अकेले कैसे जीत जाएंगे? अरे जनता का सहयोग मिलेगा ना। पहले का जमाना गया कि धन बल बाहुबल से आप चुनाव जीत जाएंगे। जनता का समर्थन के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते, चाहे आप रुपया पानी की तरह बहा दीजिए, बाहुबल सारा लगा दीजिए, कोई काम नहीं आएगा। अनंत सिंह की पत्नी के सामने वह तो लोहा लोहे को काटता है। वो भी जो उम्मीदवार जो सोनल देवी है वो भी कोई कमजोर नहीं है और किसी भी परिस्थिति में अनंत सिंह से दबने वाले भी लोग नहीं है। तो वहाँ पर अब जनता तय करेगी, जनता का रुख तय करेगा। काफी लंबे समय तक वहाँ वो विधायक रहे हैं। 2024 का सेमीफाइनल भी है। हाँ, 2024 का सेमीफाइनल इसको नहीं कहेंगे, तो उपचुनाव है। उपचुनाव में जीत हाथ होते रहती है, लेकिन हम लोग चुनाव बहुत मजबूत से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। अच्छा, मुकेश सहनी भी इस चुनाव में उतरेंगे। 2 सीटों पर उपचुनाव है, दोनों सीटों पर दावेदारी करेंगे और उन्होंने घोषणा भी कर दी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे? अब वो इतिहास के पन्नों पे हैं, अब उनकी चर्चा करना बेकार है। इससे पहले भी बिहार में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां आई थी चुनाव लड़ने, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, जिनकी एक समय में वहाँ सरकार भी हुआ करती थी। स्टेट में उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी सिटिंग उस समय थे, तो चुनाव लड़ने उनकी पार्टी आई थी। शिवसेना का सरकार था तो वो भी आए थे यहाँ चुनाव लड़ने। बहुजन समाज पार्टी की मायावती भी कद्दावर लेता थी। सब लोग आकर चुनाव बिहार की धरती पर लड़ के वापिस खाली हाथ चले गए। ये भी खाली हाथ वापिस जाएंगे। खाली हाथ वापस जाएंगे जी। ये तो कह रहे हैं कि बोचहा में हमारी बदौलत हार हुई थी, अब यहाँ पर भी हरा गए। बोचहा में माननीय रमाई राम जी कद्दावर नेता थे और 45 साल, जिसमें आप जोड़ेंगे तो 35 साल तो मंत्री ही रहे वो, और लंबे समय तक ले किसी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने से लोगों का व्यवहार और जो संबंध जो है बहुत गहरा हो जाता है। और पूरे जब विधानसभा का आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो माननीय रमाई राम जी के कारण उनको हर बूथ पे वोट मिला है और वही वोट जो है ये अपने में जोड़ रहे हैं। इनका वोट तो 3, 4, 5 हजार से ज्यादा रहा ही नहीं है। क्या लगता है कि मुकेश सहनी खेल नहीं बिगाड़ पाएंगे? सवाल ही नहीं है। मतलब 4 अंक में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आपकी जीत तय है 100%। आपने सुना कि बीजेपी सांसद अजय निषाद और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया कि दोनों ही सीटों पर जीत होगी और लोहा लोहे को काटता है। वहीं मुकेश सहनी पर साफ साफ कह दिया कि इतिहास के पन्नों में वो सिमट जाएंगे और वो 4 अंक में पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी बात होगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।